अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लोडिंग मेथड के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक लोडिंग मेथड अपलोड किया था, उसके नीचे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि भाई ये लोडिंग मेथड होता क्या है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक तो लोडिंग मेथड होता क्या है, लोडिंग करते कैसे हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो आपने लोडिंग मेथड के अंदर यूज करनी है। किसी भी ब्राउजर के अंदर काम करें, किसी भी प्रोक्सी के साथ काम करें, आप अगर उन ट्रिक्स के ऊपर अमल करते हैं तो आपका लोडिंग मेथड जो होगा वो 100%। सबसे पहले बात करते हैं कि लोडिंग है क्या। जनाब, लोडिंग ये एक ऐसा काम है जो कि सेल्फ क्लिकिंग है। आपने एड्स को वॉच करना है। सादा लफ्जों में सिर्फ यही इसकी तारीफ है कि आपने एड्स को वॉच करना है। टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से काम करना है, सस्ती प्रॉक्सी कहां से यूज करनी है और इस मेथड को अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डैशबोर्ड शो करवाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि आज के दिन में हमने इसी तरीके के साथ कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, हमारा सीपीएम कितना है। रिफ़्रेश कर रहा हूँ। लें जी, आपके सामने ये रिफ़्रेश हो रहा है और आपके सामने ये लोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आज के दिन के अंदर हमने इसी मेथड को यूज़ करते हुए कितने इंप्रेशन दिए, फिर उसके साथ साथ हमने कितने क्लिक दिए, हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, हमारा ईसीपीएम कितना रहा। ये देखें जी, यहाँ पर 16.6 के हमारी इम्प्रेशन है। 247 मतलब 250 के लगभग हमारे ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है एक दिन का, एक दिन के। और इसके साथ साथ हमारा 14.86 यानी 14.86 ये हमारा ईसीपीएम रहा है। विजिबिलिटी जितनी भी रहे, डोंट वरी अगर आप साइट के ऊपर पहली मरतबा काम कर रहे हैं सो आपने ये जो विजिबिलिटी कोशिश करना है कि ये कम से कम रहे। ये देखें -0.8%, ठीक है, कम से कम रहे। और अगर आपने उसके ऊपर 3-4 पेमेंटें ले ली हैं तो फिर तो जनाब टेंशन ही कोई नहीं, पता नहीं किस वक्त वेबसाइट जो है वो उड़ जाए। सो आपने उस वक्त काम को अच्छे से उठा के रखना है, यूँ समझना कि आपकी आखिरी पेमेंट है, आपने अच्छे से ले लेनी है। लेकिन हाँ, अगर आप वेबसाइट के ऊपर यानी आपकी फर्स्ट सेकंड पेमेंट आने वाली है सो आपने उसके ऊपर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी विजिबिलिटी कम से कम रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐड ऐसी है जो ऐड आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है और कौन सी ऐड ऐसी है जो आपको कम से कम रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर बिटप्रो। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज के मेथड के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जो लास्ट वाले मेथड के अंदर शायद डिस्कस नहीं हो चुकी। डाउनलोड करने के लिए आपने जस्ट अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आके बिटप्रो लिखना है और बिटप्रो लिखने के बाद आपके सामने ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। इजीली आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको लॉगिन करना। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर एक साइट आएगी जहाँ से आपने रजिस्टर कर लेना है खुद को। आप खुद अपनी जीमेल लगानी, जीमेल लगाने के बाद आपने उसका पासवर्ड जो उसके ऊपर आएगा आपने वो लगा देना। आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पर। सो उसके बाद आपके सामने ये ब्राउज़र प्रोफाइल वाला सेकंड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपने अपनी प्रॉक्सी को पुट करना है। जस्ट आपने यहाँ पर ऐड प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने प्रॉक्सी के लिए, प्रॉक्सी लगाने के लिए जगह शो हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर प्रॉक्सी परचेज कर रहे हैं तो आप सस्ती प्रॉक्सी कहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने 2 तरह की प्रॉक्सी आपके साथ शेयर करनी है। एक ये है कि IP रॉयल जो मोस्टली यूज़ होती है और ये बेहतरीन प्रॉक्सी है अपने सीपीएम को हाई करने के लिए और इसके साथ साथ क्लिक को अच्छे तरीके से देने के लिए ताकि आपका क्लिक इनवैलिड में ना जाए। ये वाली प्रॉक्सी बहुत अच्छी है। रेट के एतबार से ये प्रॉक्सी आपको $2 या $3 के अंदर मिल जाएगी जो टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद है। इसके अलावा जो इसकी इन्होंने प्राइस लगाई है, प्राइस के अंदर जस्ट ये $2 शो करते हैं। इसके अलावा और भी प्रॉक्सी हैं जैसे कि टाइसॉक्स है, फिर ये डाटाइमो प्लस है। असल चीज़ होती है आपका वो मेथड, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। और मेथड से बढ़कर भी वो चीज़ होती है कि आप उस तरीके को अमल करते हुए कितना सिक्योर तरीके से आप उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। अगर आपको कोई बंदा 20,000 का, 60,000 का, 1 लाख का मेथड दे देगा और अगर आप उसको हूबहू कॉपी करते हुए पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान से काम नहीं करेंगे तो वो मेथड आपके किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, आपका 1 लाख या 1.5 लाख लगाया हुआ। लेकिन अगर आप किसी मेथड को ध्यान से देख लेते हैं तो ये देखना और उसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल करना आपके लिए ये काफ़ी हो जाएगा।
यहाँ से ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है वो कंट्रीज, जो कंट्रियाँ आप चाहते हैं कि यहाँ की कंट्रियों की एड्स आपके सामने शो हो जाए। आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हाई ECPM वाली कंट्री कौन सी है? जस्ट आपने क्रोम के अंदर जाके लिख देना हाई ECPM कंट्री, आपके सामने वो शो कर देगा। इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज, मतलब 5-6 या इसके अलावा तकरीबन यूरोप कंट्रीज जो है वो सारी की सारी हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जो कि ECPM हाई होने की वजह से आपके रेवेन्यू को ज़्यादा जनरेट करती हैं। यहाँ पर आप कुछ बेसिक सेटिंग ऐसी है जो यहाँ से आपने कर लेनी। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करते हुए यहाँ से मैंने USA को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद इसकी बाकी जो सेटिंग है वो वैसे ही रहने देनी है। इसके साथ साथ आपने नीचे लिख देना है कि आपको कितनी प्रॉक्सियाँ चाहिए डिटेल के साथ। ये देखें यहाँ पे 10 क्वांटिटी लिखी हुआ, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप इसको। तो ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक साइड पे इस तरह से शो हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन जो प्रॉक्सी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मैं नोट को मारा हूँ तो यहाँ पे प्रॉक्सी लिखा आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉक्सी का किस तरह की प्रॉक्सी है आपकी, यहाँ से आपने ये HTTP ये सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप टाइप ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो आपने सोर्स टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। होस्ट के अंदर आके आपने वो वाली प्रॉक्सी पुट कर देनी जो प्रॉक्सी आपने वहां से कॉपी की। साथ साथ आपने ये नीचे लिखा हुआ है कि इमेज आप ब्लॉक करना चाहते हैं या नहीं। आपकी प्रॉक्सी कम यूज होने के लिए आप इस इमेज को ब्लॉक कर दें, आपकी ऐड वैसे भी लोड हो ही जाएगी। अगर आप इसको ब्लॉक कर देते हैं तो आपकी प्रॉक्सी कम यूज होगी। उसके बाद आपने प्रॉक्सी को चेक कर लेना है कि आपकी प्रॉक्सी जो आपने लगाई है वो सिक्योर है या नहीं है। जी यहाँ पर ये ग्रीन उसने ये जो सिग्नल दे दिया, इसका मतलब ये है कि हमारी प्रॉक्सी जो हमने लगाई है वो बिल्कुल सिक्योर है, पहले यूज नहीं हुई। कंफर्म करने के बाद मेरे सामने इस तरह से ये एक प्रोफाइल बन के आ गई जो पहले ओपन नहीं हुई। यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगा और जो ऑलरेडी ओपन हो चुकी होती हैं उनके सामने यहाँ पर कुछ और लिखा आता है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ बाद में। ये देखें यहाँ पे ओपन करना है। ले जी, मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर न्यू प्रोफाइल को जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट की है, USA की प्रोफाइल क्रिएट की है। सो ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले चेक करना है कि जो प्रॉक्सी हमने ऐड की है इसके अंदर वो प्रॉक्सी किस कदर श्योर है, किस कदर वो बेहतरीन चलने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने प्रॉक्सी तो ऐड कर लिया, वहाँ पर चेक भी कर लिया कि प्रॉक्सी कैसी है, लेकिन उसके बाद हम फिर दोबारा चेक करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर 10-12 टैब्स को ओपन करने के बाद इंप्रेशन दें और इंप्रेशन वो हमारे काउंट ना हो। प्रॉक्सी को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर ये लिखूंगा और .net। ले जी, यहाँ ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद ये हमें बताएगा कि हमारी प्रॉक्सी किस कदर श्योर है। देखें यहाँ पर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो नो में आपके पास शो होनी चाहिए, जैसे कि ये प्रॉक्सी है, जैसे कि एनोनिमाइज़र है, फिर उसके बाद आपकी ब्लैक लिस्ट है। ये तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पर नो आनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आपकी यहाँ पर यस आ रही है तो आपने उस प्रॉक्सी के ज़रिए ना तो क्लिक देना है और ना ही आपने इंप्रेशन देना है। दूसरी बात आपने यहाँ पर देखना है कि ये 90 to 100 होना चाहिए, 90 से लेकर 100 के दरमियान में होना चाहिए। अगर 90 है तो आप उसके साथ बिला झिझक इंप्रेशन दे सकते हैं। 8, 10, 12 टैब्स ओपन करने के बाद आप इंप्रेशन दे सकते हैं। और अगर ये 100 है तो आप उसके साथ क्लिक दे सकते हैं, और 100 के साथ अगर आप क्लिक देते हैं तो वो क्लिक इंशाल्लाह आपका कभी भी इनवैलिड में नहीं जाएगा। उन्हें क्लिक देने के लिए ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका ये 100 होना चाहिए, और अगर यहाँ पर ये 90 है तो आप उसके साथ इंप्रेशन दें। अगर इससे नीचे है तो आप छोड़ दें, प्रॉक्सी को दोबारा से ऐड कर लें। आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा काम आपको बहुत पीछे भी लेके जा सकता है और बहुत आगे भी लेके जा सकता है। अगर आप इसी तरह यानी 70-60 वाली प्रॉक्सी को ऐड करके इंप्रेशन लगा देते हैं और वो इनवैलिड में चले जाते हैं, हो सकता है वो आपके उन इंप्रेशंस की वजह से आपके पिछले कुछ इंप्रेशंस भी इनवैलिड में चले जाएं, या आपके वो क्लिक की वजह से और क्लिक ऐसे जो काउंट होने थे वो काउंट में वो ना काउंट हों। सो आपने सबसे पहले अपनी प्रॉक्सी की श्योरिटी को चेक करना है। फिर उसके बाद दूसरा काम, मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने आपको एड वॉच करके दिखानी थी, सो मैं यहाँ पर साइट ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एड्स कैसे वॉच करनी है। ये देखें, यहाँ अगर कैप्चा आ जाए तो आपने इसको फिल करना है, उसे छोड़ना नहीं है। जैसे कि ये वो कह रहा है कि कौन कौन सी ऐसी हैं जो सीढ़ी हैं, ये कैप्चा मैंने फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद इसको वेरीफाई कर देना है। लेकिन ये कैप्चा फिल हो गया, वेरीफाई होने के बाद मेरे सामने वो साइट ओपन होगी जिस साइट को मैं ओपन करना चाह रहा था, पहले नंबर पर आ चुकी है।
जी, ये साइट मेरे पास ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक न्यू टैब भी ओपन कर देता हूँ ताकि जब तक मैं इस पेज को विजिट करूँ तब तक नेक्स्ट जो पेज है वो मेरा कम्प्लीटली लोड हो जाए। ये देखें, सबसे पहले मेरे सामने ये ऐड आ चुकी है। इस ऐड को हमने इंप्रेशन कैसे देना है, इंतहाई आसान तरीका है। जस्ट आपने अपने माउस को यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। जब आप अपने माउस को यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे तो नीचे एक बार एक लाइन आपको लोड होती हुई नजर आ जाएगी जिसके ऊपर URL लिखा होगा। ये देखें नीचे दोबारा ये नेक्स्ट ऐड है। नेक्स्ट ऐड के ऊपर मैंने माउस रखा तो ये नीचे आपको एक बार नजर आ रही है। ये देखें दोबारा से, ये नीचे एक बार जो ब्लू कलर में है वो लोड हो रही है। ये देखें, उसके बाद नीचे सेम इसी तरह आपने जितनी भी टैब्स ओपन की हैं, जैसा कि ये है ये वाली टैब, आप इस तरह 8, 10, 12 जितनी चाहिए आप टैब्स को ओपन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 10-12 से ज़्यादा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा टैब्स ओपन करने की वजह से एक ही प्रॉक्सी से बहुत ज़्यादा क्लिक इंप्रेशन जाने की वजह से वो इनवैलिड में ना चले जाएं। हद 10 या 12 टैब्स ऐसी हैं, और वो भी तब जब आपके एक पेज के ऊपर 4-5 ऐड शो हो रही हैं। और अगर आपके एक पेज के ऊपर 8-10 ऐड शो हो रही हैं तब आपने ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 टैब ओपन करने, इससे ज़्यादा टैब आपने ओपन नहीं करने। जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सो ये सारी टैब्स मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। आपने इंप्रेशन देने के बाद इनको क्लोज़ करना है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है कि हमने इंप्रेशन कैसे देना है। इंप्रेशन देने के बाद क्लिक देने कार क्या है, ये देखिए ये भी आपके सामने। मिसाल के तौर पे ये सामने मेरे ऐड आ चुकी है और मैंने इसको क्लिक देना है। क्लिक देने के लिए मैंने इसको एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। न्यू टैब के अंदर ओपन करने के बाद मैंने इस साइट को ऐसे विजिट करना है जैसे कि एक विजिटर किसी साइट को विजिट करता है, ना कि जस्ट मैंने यहाँ पर आके क्लिक देना है और रिमोटली क्लिक देने के बाद मैंने वापस भाग जाना है और इस साइट को सारी की सारी को, इस प्रॉक्सी को बंद कर देना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि जब मैंने किसी साइट को विजिटर के तौर पर ओपन किया है तो मैं ओपन करने के बाद उसको अच्छी तरह विजिट करूंगा। ये बात हमेशा याद रखें कि आपका एक क्लिक जो काउंट हो रहा है वो आपके 10 इनवैलिड क्लिकों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप अपने 10 इनवैलिड क्लिक लेते हैं, जैसे कि आपने आए यहाँ पर क्लिक किया, फिर उसके बाद भागे और आपने अपनी उस प्रॉक्सी को, प्रोफाइल को बंद कर दिया, तो वो आपका क्लिक इनवैलिड में चला जाएगा। इस तरह अगर आप मुख्तलिफ बार ऐसे करते हैं सो आपकी प्रॉक्सी भी ज़ाया होगी और आपका वो क्लिक के दिया हुआ टाइम वो भी वेस्ट में चला जाएगा। सो आपने ये गलती नहीं करनी। आप जैसे कि ये देखें रिक्वेस्ट इन्फो आ गया, मैं यहाँ से मतलब विजिटर के तौर पर आप जैसे उसको विजिट करना चाहिए, जैसे एक विजिटर आता है, जैसे कि विजिटर आके उसकी चीज़ों को चेक करता है, तो नहीं हमने फिर इसको चेक कर लिया। सेम इसी तरह हमने उसको कम से कम मिनट और हाफ मिनट या मिनट एंड हाफ मिनट आपने उसको विजिट करना है। अगर आपका क्लिक अच्छा होगा तो आपका CPM हाई हो जाएगा, जिसके ज़रिए से आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। ये इस तरह आपने विजिट करते रहना है, मिनट और हाफ मिनट या मिनट एंड हाफ मिनट आपने इसको विजिट करना है ताकि मिनट 1.5 मिनट तक आप इसको देखते रहें। उसके बाद आपने फौरी तौर पे प्रॉक्सी को क्लोज नहीं कर देना, बल्कि आपने ये जो साइट थी उसको बंद कर देना है। उसके साथ साथ आपने ये जो चेक किया था उसको भी बंद कर देना है। यहाँ पर आपकी सिर्फ वो वाली साइट ओपन है जिस साइट को आप क्लिक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने अपनी इस प्रोफाइल को कर देना है मिनिमाइज करने के बाद आप अपने नेक्स्ट प्रोफाइल को चूज करना है। नेक्स्ट प्रोफाइल के ऊपर आपने इंप्रेशन देना शुरू कर देने हैं। इस साइट को कम से कम 1-1.5 मिनट तक और आपने इसको मिनिमाइज करके ओपन ही रहने देना है। फिर उसके बाद जब आपकी साइट के ऊपर आए हुए कम से कम 2-3 मिनट हो जाएं, उसके बाद आपने इसको बंद करना है। बंद करने का तरीका कार क्या है, ये देखें। बंद करने के लिए आपने यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करना है, पुरानी टैब को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पर Ctrl+H दबाना है। Ctrl+H दबाने के बाद आपके सामने ये क्लियर ब्राउजिंग डाटा आ गया है। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल टाइम आ गया। ऑल टाइम के साथ साथ आपने क्लियर डाटा कर देना है ताकि आपका जितना भी ऑल टाइम इस टैब के ऊपर या किसी भी टैब के ऊपर आपने या किसी भी प्रोफाइल के ऊपर आपने अगर ये किया है ना तो उसका डाटा बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपने अगर न्यू टैब ओपन कर ली है और वो किसी न्यू प्रॉक्सी के अंदर भी ऐड की है ना, तब भी आपने जब उसको उसके ऊपर इंप्रेशन देने हैं तो वो बैकअप के ऊपर पड़ा कुछ ना कुछ डाटा उसके साथ मैच हो जाएगा, जिस वजह से आपका इंप्रेशन लूज हो जाएगा। आपका इंप्रेशन इनवैलिड में चला जाएगा, काउंट नहीं होगा। और आपका अगर क्लिक दे रहे हैं तो वो भी काउंट नहीं होगा। सो आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना। फिर उसके बाद आपने इस टैब को यहाँ से क्लोज कर देना है। इस तरह आपका क्लिक और इंप्रेशन बेहतरीन होगा। तो जनाब कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने अपनी सिंपल वेबसाइट के ऊपर एडक्स को किस तरह से और एडसेंस के डैशबोर्ड को किस तरह से अटैच करके अपना काम आसान से आसान करना है और अर्निंग करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज।